एवरीवन, इस वीडियो में हम फाइंड करने वाले हैं DFT 4 पॉइंट के लिए। अब तक जो कहानी थी वो समझाई थी W2, W3, W4 कैसे निकालते हैं, उसी का भी यूज़ करेंगे यहाँ पर DFT फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो इसमें कितने सैंपल हैं, 1 2 3 4, तो 4 सैंपल हैं, तो इसलिए कितने लिखा 4 पॉइंट DFT। इसका मतलब ये इसमें केवल 4 पॉइंट लिखे हैं, इसका मतलब इसमें केवल 4 पॉइंट ही नहीं है, ये सिग्नल 4 पॉइंट के बाद खुद को रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, DFT होने के लिए निकालने के लिए सिग्नल का पीरियोडिक होना जरूरी है। तो हमें पता एक फॉर्मूला मैंने सबसे पहले निकाल के दिखाया था, क्या था, ओमेगा n इंटू एक्स। ठीक है, सबसे पहले लेक्चर में यही देखा था। x जो DFT है ओमेगा n, और DFT ये मैट्रिक्स है, टू बिटर मैट्रिक्स, और ये x जो गिवन सिग्नल है, तो जो कि xn गिवन है। ठीक है, तो हमें निकालना x के, तो यहाँ पे लिखेंगे x के। ठीक है, DFT को क्या लिखते हैं, xn का DFT होगा, वो क्या होगा, xn का 4 पॉइंट DFT को हम क्या लिखते हैं, 4 पॉइंट DFT जो होता है उसको कैसे लिखा जाता है, x के। ठीक है, तो ओमेगा n की जगह 4 है, तो 4/4 की मैट्रिक्स। अब कहोगे कि मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कहाँ से आएगी, मैट्रिक्स के लिए देखना पड़ेगा पिछला वीडियो। ठीक है, तो पिछला वाला वीडियो वहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ मैट्रिक्स, मुझे तो याद भी, वैसे एक बार बता देता हूँ, 1 1 1 1 1 1, देखो यहाँ पे, फिर माइनस जे के इधर -1 0, उसके नीचे फिर -1 j, ऐसे 1 आएगा, फिर -1 देन -j। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, फिर आता है -j के इधर -1 j। ठीक है, -j -1 j, इसके नीचे भी सेम थिंग, -1 j, देन आता है 1, उसके इधर आता है -1 ठीक है, -1 देन नीचे, और यहाँ पे आता है गिवन सिग्नल कितना, 0 1 2 3 लिख दो, 0 1 2 3, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया ये DFT। इसलिए तो कहा था मैंने कि ये टेबल बनानी आनी चाहिए, W4 की कैसे बनाते हैं, ये मैट्रिक्स, भाई इसको कोई भी मल्टीप्लाई कर लेगा और आंसर निकाल लेंगे। 1 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 की 1 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 की 2 से करेंगे तो 2 आता है, और 1 की 3 से करते हैं तो 3 आता है। आगे सेकंड रो की इस अगले वाली मैट्रिक्स से 1 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, -j की 1 से करेंगे तो -j आता, -1 की 2 से करेंगे तो -2 आता, और j की 3 से करेंगे तो j3 आता। नेक्स्ट थर्ड रो की मल्टीप्लाई करो, 1 की 0 के साथ 0 आएगा, -1 की 1 के साथ -1 आता, 1 की 2 के साथ 2 आता, और -1 की 3 के साथ -3 आता। फोर्थ रो की करो, 1 की 0 के साथ 0, j की 1 के साथ j ही आएगा, -1 की 2 के साथ होगी तो -2 आएगा, और -j की 3 के साथ आएगी तो -j3 आएगा। तो x के क्या आ गया, यहाँ से बस सॉल्व कर लो, यही आंसर हो जाएगा। 0 + 1 + 2 ये हो जाएगा 6। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, और ये हो जाएगा -2 प्लस -j + j3 j2, ये आ जाएगा -1 + 2 -3, कितना हो जाएगा ये 2 -4 यानी -2, 2 - 3 कितना होता है -4। ठीक है, 2 - 4 -2, इसको ऐड करो, -2 j - j3, ये कितना j2। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे जाने से पहले ये एक होमवर्क प्रॉब्लम है, इसका सभी आंसर करके बताएंगे सेम फॉर्मूले से। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।